हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करेंगे अनुपमा की कहानी के बारे में, जहाँ 5 साल की दूरी में भी अनुज आज भी अनुपमा को ही मिस कर रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर अब अनुज ने पहली झलक 5 साल के बाद अनुपमा की देखी तो रातों को नींद नहीं और दिन में चैना नहीं उन्हें, और अब उनका दिल यही गाना गा रहा है, पिया रे पिया रे थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। जी हाँ, इसीलिए तो यहाँ पर इतना आगे लाइफ में बढ़ने के बाद भी इन 5 सालों में यहाँ पर 4 साल का रिलेशनशिप उन्होंने दूसरा श्रुति के साथ शुरू कर दिया है। एंगेजमेंट तो हो ही गई है और अब शादी भी आद्या के कहने पर जल्द ही कर लेंगे, लेकिन अभी भी इन 5 सालों में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जवाब आप सभी की अनुपमा से अनुज को चाहिए, क्योंकि अनुज को ऐसा लग रहा है कि अनुपमा उसे कुछ छुपा रही है। वो क्लोजर चाहिए अपनी मन की तसल्ली के लिए, लेकिन क्या अनुज को क्लोजर मिल पाएगा या फिर कहानी में कोई और नया ट्विस्ट आएगा? चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा में बीमार अनुपमा के साथ साई की तरह साथ खड़ा रहेगा यशदीप। देख अनुज को खौलेगा खून, और साथ ही साथ यहाँ पे पारितोष और किंजल ये सोच रहे थे कि अनुपमा को अपने घर रखेंगे तो भाई उनका घर आसानी से संभल जाएगा और उन्हें यहाँ पर रोज टेस्टी टेस्टी नाश्ता मिल जाएगा खाने को। लेकिन यहाँ पर अब बीमार पड़ी अनुपमा से ना तो पारितोष को फायदा है और ना ही किंजल को, यानी कि उनका भी मतलब निकल गया। अब टीवी सीरियल अनुपमा में ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस सीरियल में रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना की जोड़ी हिट है। इस सीरियल के बीते एपिसोड पे देखने के लिए मिला था कि आद्या अनुपमा को बहुत कुछ सुना देती है, जिसके बाद अनुपमा की बात काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में काफी सारा ड्रामा होने वाला है। इस सीरियल में देखने के लिए मिला कि अनुपमा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसी वजह से किंजल तोशु अपनी माँ को देखने के लिए यशदीप के घर आएंगे। यहाँ पर तोशु किंजल को बोलेगा कि हम माँ को अपने घर नहीं लेकर जाएंगे, उन्हें कौन संभालेगा, उन्हें यहाँ रहने देते हैं। दूसरी तरफ किंजल यशदीप से पूछती है कि उन्हें क्या हुआ है। तब अनुपमा यशदीप को कुछ ना बताने के लिए कहती है। आइए आपको बताते हैं कि आगे और क्या क्या तमाशा आज इस सीरियल में होगा, जिसका असर अब आगे एपिसोड में होगा, जो कि हमने आपको बता ही दिया है कि अब यहाँ पर आद्या और अनुपमा का जो रिश्ता खराब हुआ है वो ठीक होगा, क्योंकि जो आद्या अनुपमा का प्रोमो वाला आया था सीन, जिसमें आद्या उन्हें बहुत सुनाती है लेकिन वॉइस जो ओवर था उसमें यही था, क्या यहाँ पर टूटे हुए रिश्ते या यहाँ पर आप सभी की जो आद्या की गलतफहमी अनुपमा को लेकर, उसे अनुपमा दूर कर पाएगी? जी हाँ, आज नहीं तो कल तो वो दूर कर पाएगी ही। लेकिन आपको बता दे कि अब आप देखेंगे अनुपमा की तबीयत के बारे में पूछकर तोशु और किंजल यशदीप के घर से बाहर जाते हैं। यहाँ पर तोशु बोलता है कि अब मम्मी की दवाओं का खर्चा कौन उठाएगा? तब किंजल बोलती है हमें ही करना है, और कौन है उनका? हालांकि तोशु मना कर देता है। इतना ही नहीं, वो ये भी बोलता है कि अब मम्मी बीमार हो गई है, कौन खाना बनाकर खिलाएगा? ये सब बातें घर के अंदर खड़ी अनुपमा सुन लेती है। इतना ही नहीं, गेट पर खड़े होकर यशपाल भी सब कुछ सुन लेता है। दूसरी तरफ शाह हाउस में वनराज को पता चल जाता है कि पाकी अपने बिजनेस में तपेश यानी टीटू की मदद ले रही है, जिस वजह से वो उस पर भड़क जाता है। लेकिन मन ही मन पाकी ने यहाँ पर ये कह दिया है कि पापा चाहे आप कितना भी गुस्सा करो, लेकिन मुझे पता है कि वो टीटू मेरे बिजनेस में कितना फायदा देगा। सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि वनराज के बाद डिम्पी आती है और उससे डांस क्लास की बात करती है। दूसरी तरफ अनुपमा के पास श्रुति फोन करती है और यशदीप से अनुपमा की तबीयत की बात पूछती है। तभी अनुपमा थोड़ा खांसने लगती है और यशदीप उसके पास जाता है और अनुपमा को बोलता है मैं पूरी रात यहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। फोन पर ये बात अनुज भी सुन लेता है और उसे जलन होती है। दूसरी तरफ सुबह वनराज डिम्पी के हाथ में डांस एकेडमी की चाबी देता है, जिसके बाद सामने शर्त रखता है वो काम कर सकती है, लेकिन स्टाफ और पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में होगा। कौन डांस करेगा कौन नहीं,
और बाकी चीजें भी वही देखेगा। रात भर तड़पेगा अनुज। जी हाँ, सीरियल में आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा की तबीयत जानने के बाद अनुज रात भर तड़पेता रहेगा, उसे नींद नहीं आती। दूसरी तरफ अनुपमा को भी बिल्कुल भी नींद नहीं आती। अनुपमा को रह रहकर आद्या की बात सताती है, जिसमें उन्हें नफरत करने की बात कही थी, और ऐसे में वो यहाँ पर नींद से उठ जाती है। लेकिन बगल में यहाँ पर यशदीप उनके बैठे हुए हैं, जो उनका यहाँ पर ख्याल रख रहे हैं। अनुपमा की बीमारी से तो अनुज हैं ही तड़पे हुए, लेकिन यहाँ पर खुद श्रुति के साथ एंगेजमेंट करके शादी करने जा रहे हैं। लेकिन यशदीप और अनुपमा की यहाँ पर ये दोस्ती, ये जो यहाँ पे क्लोजनेस है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जी हाँ, अभी अनुज का ये कैरेक्टर देखकर यहाँ पर बस एक ही बात मन में आ रही है कि मैन विल बी मैन। खुद चाहे कितना भी लाइफ में आगे बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर अनुपमा जिसका ऐसा कुछ रिश्ता है भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना कुछ झेल रही है और इतना कुछ उसे जो है इसने बोलने वाले हैं। और अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को एक दो नहीं बल्कि काफी सारे यहाँ पर धमाके के साथ चीजें आगे की और आप लोगों को दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि शो में आप लोगों को एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर काफी सारा ड्रामा भी देखने को मिलेगा। अब अनुज अनुपमा की कहानी में आप लोगों को एक से बढ़कर एक यहाँ पर एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की और जाती हुई आप लोगों को नजर आ रही है। और ये सब देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना, क्योंकि आप लोगों को एक से बढ़कर एक चीजें आगे की और बढ़ती हुई दिखाई देगी, जहां पर अनुज और अनुपमा की कहानी में आप लोगों को काफी सारा ड्रामा और धमाका देखने को मिलेगा। क्योंकि अब अनुपमा और अनुज यहाँ पर श्रुति और यशदीप की वजह से कहीं ना कहीं दूर होते नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर अनुज जो अनुपमा से बात कहने आया है, वो बात है क्लोजर चाहिए उसे। और क्या अनुपमा उसे इस बार क्लोजर यानी कि क्लोजर दे पाएगी या फिर नहीं, वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना। देखा आपने कि यहाँ पर आप सभी की अनुज अनुपमा से क्लोजर चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब अनुपमा आद्या की खातिर झूठ बोलकर अनुज को अपनी जिंदगी से बेदखल करेगी, तो श्रुति और अनुज की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसी शादियों की तैयारियों के बीच में आद्या को कहीं ना कहीं अनुज भी इग्नोर करेंगे उनकी झूठ बोलने की वजह से, और यहाँ पर वो कहेंगे इनफ, अब आद्या तुमने कहा ना मुझे श्रुति से शादी करनी है, ठीक है मैं शादी करूंगा। और अब यहाँ पर वो अपने काम से काम रखेंगे, जिसके बाद यहाँ पर आद्या को शायद अपनी गलती का एहसास हो जाए और श्रुति के आने की वजह से उसे अब यहाँ पर पॉप्स का जो अभी तक प्यार मिल रहा था, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद शायद श्रुति अपना पति का अटेंशन यानी अनुज का अटेंशन चाहेंगे, जिसकी वजह से आद्या और अनुज का जो बॉन्ड था वो भी खत्म होता नजर आएगा। और इसी वजह से शायद अनुपमा के पास लौट कर आ जाए आप सभी की आद्या, वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।